मैं अपने बचपन की एक बात याद करता हूँ। मैं अपने घर में था और एक फ़कीर, एक भिखारी, एक बाबा मेरे घर में आए। मैं छोटा था और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अलख निरंजन। घर में कोई भी नहीं था। पिता मेरे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, तो उन्होंने आदेश दे रखा था कोई भी मांगने वाला है उसको कुछ ना कुछ अवश्य देना है। तो घर में कोई नहीं था और मैंने एक लोटा लिया और उसमें चावल भर के, पूरे लोटे को चावल से भर के मैं उस बाबा को, उस फ़कीर को देने गया। तो जब मैं देने गया तो उसने मना कर दिया। तो मुझे लगा ये चावल इनको नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। तो मैंने उनसे कहा आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने दीवार से, उस व्यक्ति ने थोड़ी सी मिट्टी ली और उसको कुछ किया और मोती बना दिया। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर, और क्या करते हैं बाबा जी, और कुछ दिखाइए। तो उस बाबा को आश्चर्य हुआ कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। तो बाबा ने मुझे देखा और उसने फिर उस मोती को ऐसे ऐसे घुमाया और उसको अंगूठी बना दिया। तो मैंने कहा कि अरे वाह, और क्या करते हो, तो बहुत सुंदर, और कुछ दिखाइए। तो बाबा ने कहा बस अब मुझे 500 रुपये दो। तो मैंने कहा बाबा जी आपने मिट्टी से मोती बनाया, मोती से अंगूठी बना ली, अब एक काम करिए 500 रुपये भी बना लीजिए। तो वो बिल्कुल डर गया और वो बाबा जो है वो भागने लग गए। तो मैंने कहा अरे रुकिए, आप 500 रुपये बनाइए। लेकिन नहीं, उनके चेहरे से मैंने वो नकाब खींच लिया। प्रियो, ईश्वर इन सारी चीज़ों में विराजमान नहीं है। ईश्वर एक बहुत अलग बात है। एक राजा था और उसके यहाँ एक दिन 2 दर्जी आए और दोनों दर्जी अत्यंत चालाक थे और बड़े ठग थे। उन्होंने कहा राजा जी से कि हम स्वर्ग से धागा लाकर पोशाक बनाते हैं और जिस पोशाक को देवता गण पहनते हैं। और राजा ने कहा भाई ठीक है, एक पोशाक मेरे लिए भी बनाओ और तुम दोनों को मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो दर्जियों ने कहा ठीक है महाराज, हम लोगों को 50 दिन का टाइम दीजिए और इस पोशाक की एक ख़ास बात है जो हम आपको बता दें कि ये पोशाक जो है ये मूर्खों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। मूर्ख आदमी इस पोशाक को बिल्कुल भी देख नहीं पाएगा। तो राजा इस बात को सुनकर और खुश हो गया। उसने सोचा ऐसे तो हम अपने राज्य के सारे मूर्खों को भी पहचान लेंगे। तो दोनों दर्जियों ने पोशाक एक बंद कमरे में बनाना शुरू कर दी। देर रात तक दोनों खटर पटर लगे रहते। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को भेजा। उसने कहा जाओ और देखो जाकर के पोशाक कैसी बन रही है। मंत्री कमरे के अंदर गया और मंत्री को अंदर आते देखकर एक दर्जी ने तुरंत कहा कि मंत्री देखो क्या पोशाक है और देखो क्या ही सुंदर रेशा है। पर मंत्री को तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उससे वह बात याद आ गई कि ये पोशाक किसी मूर्ख को दिखाई नहीं देगी। मंत्री ने कहा बहुत सुंदर, अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। और आकर राजा जी को ये बात बताई कि राजा जी आपकी पोशाक जो है वो बहुत सुंदर बन रही है। राजा बहुत खुश हुआ और एक दिन राजा भी अपनी पोशाक देखने गया। उसे भी कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु वह चुप रहा और मन में सोचने लगा कि मंत्री मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, शायद तभी उसे ये पोशाक दिखाई दे रही है। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं मूर्ख हूँ। और अगर मुझे पोशाक नहीं दिखाई दी, ये बात जनता में पहुंच गई, ये संदेश अगर जनता में चला गया कि राजा को ये पोशाक नहीं दिखाई देती है, तो लोग यही मानेंगे कि मंत्री ज़्यादा बुद्धिमान है और राजा मूर्ख है। इसलिए यहाँ कोई प्रश्न करना व्यर्थ है। राजा ने अपने आप को मूर्ख जानते हुए स्वीकार कर लिया कि पोशाक तो बन रही है पर मुझे नहीं दिखती क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। इस प्रकार राजा जो है वो चुप रहा। पोशाक बनकर तैयार हो गई। दोनों दर्जियों ने राजा जी से कहा कि कल हम राजा जी जनता के सामने आपको दिव्य पोशाक पहनाएंगे जिसको देवतागण पहनते हैं। तो राजा जी की सवारी निकलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। और दूसरे दिन राजा को तथाकथित दिव्य पोशाक पहनाई गई जो किसी को नहीं दिख रही थी और कोई भी बोल नहीं रहा था इस डर से कि कहीं हम मूर्ख साबित न हो जाएं। और इस डर के मारे किसी ने भी कुछ नहीं कहा और दिव्य पोशाक राजा जी ने पहनी। राजा जी दूसरे दिन सब जनता के सामने नंग धड़ंग
उस पोशाक को पहन के प्रकट हुए और सारी जनता वाह वाह कर रही थी कि वाह वाह, राजा जी की क्या पोशाक है, राजा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सब डर रहे थे कि कहीं हम मूर्ख साबित ना हो जाएं, कहीं हम अज्ञानी साबित ना हो जाएं। प्रियो, न मंत्री ने कहा, न राजा ने कहा, न जनता ने कहा, इस डर से कि कहीं हम मूर्ख साबित ना हो जाएं। प्रियो, अभिव्यक्त करना सीखें, बोलना सीखें। विश्वास अच्छा है, अंधविश्वास अच्छा नहीं है। मैं एक बात जानता हूं, अज्ञात का डर है, ज्ञात का कोई डर नहीं है। और जहां अज्ञात है वहां अंधकार है, और जहां ज्ञात है वहां प्रकाश है, रोशनी है, वहां ज्ञान है। हम मूर्ख नहीं बने। ईश्वर इन ढोंग धतूरों में, इन अंधविश्वासों में, ये फालतू की बातों में विराजमान नहीं है। हम कहां पड़ गए हैं, हम कहां लगे हुए हैं। राजा जी अंधविश्वास में पड़ गए, लोगों की ठगी में, उन दो दर्जियों की उस चालाकी भरी बातों में पड़ गए। हम भी इस तरीके से मूर्ख बन जाते हैं प्रियो, क्योंकि हम ईश्वर की जो परिभाषा है वो बिल्कुल गलत लगाए हुए हैं। ईश्वर चमत्कारों में, इन जादुई चीजों में विराजमान नहीं। ईश्वर तो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, आपके चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं। और जो बातें आपके व्यक्तित्व का निर्माण करें, आपके जीवन का निर्माण करें, वही ज्ञान की हैं, ईश्वर की हैं। प्रियो, हम ऐसी बातों पर, इन सुंदर सुंदर बातों पर मन लगाएं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें कि आप कहीं भी अगर इन बातों में फंसे हुए हैं, इनसे बाहर निकलें और आशीर्वाद का जीवन प्राप्त करें। तथास्तु।